सीएम केसीआर ने कहा है कि हाल ही में 26 राज्यों के किसान संघ के नेता उनसे मिलने आए हैं और चाहते हैं कि वह राष्ट्रीय राजनीति में आए। सीएम केसीआर ने पेद्दापल्ली में एकीकृत कलेक्ट्रेट भवन परिसर का उद्घाटन किया। केसीआर ने इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित किया। केसीआर ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा वह सब झूठ है। उन्होंने कहा है कि देश में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए किसान सरकार आ रही है। केसीआरपी ने दोहराया कि सभी को भाजपा के मुक्त भारत की तैयारी करनी चाहिए। तेलंगाना सरकार ने विजया डेयरी के किसानों के लिए खुशखबरी दी है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने खुलासा किया है कि दूध खरीद की कीमत बढ़ाई जा रही है। मंत्री ने कहा है कि भैंस के दूध की कीमत 46 रुपये 69 पैसे से बढ़कर 49 रुपये 40 पैसे और गाय के दूध की कीमत 33 रुपये 75 पैसे से बढ़कर 38 रुपये 75 पैसे की जाएगी। तलसानी ने राजेंद्र नगर में आयोजित डेयरी किसान जागरूकता सम्मेलन में खुलासा किया। तेलंगाना सरकार ने डेयरी किसानों को समर्थन का आश्वासन दिया है। तलसानी ने कहा है कि डेयरी भैंसों को मुफ्त दवाएं और चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराई जा रही है। मंत्री तलसानी ने कहा है कि घाटे में चल रही विजया डेयरी तेलंगाना बनने के बाद मुनाफे में आ गई। नगर महापौर गढ़वाल विजयलक्ष्मी ने चेतावनी दी है कि प्रदूषण फैलाने वाले ऑटो का प्रदर्शन नहीं सुधरने पर कार्रवाई की जाएगी। महापौर ने शिविर कार्यालय में स्वच्छ ऑटो के हितग्राहियों के साथ संबंधित अधिकारियों के साथ स्वच्छ ऑटो के प्रदर्शन की समीक्षा की। उन्होंने कहा है कि बेरोजगार युवाओं के रोजगार के अवसर में सुधार की मंशा से जीएचएमसी की गारंटी के साथ बैंक ऋण दिया गया है। मेयर ने कहा है कि कुछ लोग इस तरह से काम कर रहे हैं जो उनके अनुकूल है, लेकिन अगर वे अपना प्रदर्शन नहीं बदल सकते हैं तो अन्य बेरोजगार युवाओं को ऑटो आवंटित किए जाएंगे। जीएचएमसी के उप महापौर मोटे श्रीलता ने कहा है कि शहर के हर सर्कल में 10,000 मिट्टी की गणपति प्रतिमाएं वितरित की गई है। टीटीयूसी के प्रदेश अध्यक्ष शोभन रेड्डी के साथ तारनाका संभाग के उप महापौर के शिविर कार्यालय में मोटे श्रीलता मिट्टी की गणपति की मूर्तियों का वितरण किया गया। उप महापौर श्रीलता ने कहा है कि इस वर्ष खैरताबाद की गणपति प्रतिमा का निर्माण भी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मिट्टी से किया गया है। उन्होंने लोगों से चेतना और जागरूकता पैदा करने के लिए मिट्टी से बने गणपति की पूजा करने को कहा। सभी विभागों में जीएचएमसी के अधिकारी गणेश नवरात्रि मनाने और भक्तों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक मंडप में उचित व्यवस्था कर रहे हैं। एएमओएच रविंदर गौड़ और टीआरएस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। सांसद सप्तगिरी शंकर ने कहा है कि कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियां हैं। उन्होंने कहा है कि हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करने वाले मोदी ने महंगाई बेरोजगारी रिकॉर्ड महंगाई को जन्म दिया है। उन्होंने कहा है कि देश भर में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में रिकॉर्ड स्तर पर वृद्धि हुई है और आम आदमी जीवित नहीं रह सकता है। यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री ये गद्दी पे चढ़े थे, उन्होंने वायदा किया था इन्फ्लेशन प्राइस राइज सबको हटाएंगे, बेरोजगारी पूरा समाप्त करेंगे, साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आपको ये भी याद होगा 2014 से पहले जब एलपीजी सिलेंडर का दाम 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया बढ़ता था, उनकी एक मंत्री गैस सिलेंडर के ऊपर चढ़ जाती थी, हर दिन धरना पे बैठते थे। वो मंत्री अभी कहीं दिख नहीं रही है। आप सबको ये भी याद दिला दूं कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने एक स्लोगन दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार डैश डैश डैश। वो स्लोगन अभी भी वैसे ही है, अब स्लोगन चेंज हो गया है, बहुत हो गई महंगाई की मार, डूब मरो मोदी सरकार। ये नारा गली गली में चल रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, जो नरेंद्र मोदी बताए थे इन्फ्लेशन घटा देंगे, प्राइस राइज कम कर देंगे, सब कर देंगे, तो कुछ आंकड़ा आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। एलपीजी
410 सिलेंडर 214, 222 में अभी ये 1240 तक पहुंच गई है, वृद्धि हुई है 156%। हिंदू वाहिनी के तेलंगाना और आंध्रा के संयोजक भूमि रेड्डी राजवर्धन रेड्डी ने कहा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने केसीआर के राजनीतिक हितों के लिए हाथ मिलाया। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है। निजामाबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से बात की सभी जानते हैं, लेकिन उन्होंने केसीआर को केस दर्ज करने से बचा लिया। राजवर्धन रेड्डी ने पूछा कि 10 से अधिक मामलों के बावजूद अकबरुद्दीन ओवैसी को क्यों छोड़ा और राजा सिंह पर पीडी एक्ट लगाने का क्या मतलब है। पुलिस की गिरफ्त में आए साइबर अपराधियों की संख्या में बदलाव आया है। हो सकता है कि पुलिस को लगे कि वे उन्हें पकड़ नहीं सकते, लेकिन वे कुछ नए तरीकों से अपराध कर रहे हैं। मानो अपराधियों को पकड़ना ही काफी नहीं है, पुलिस भी अपने फायदे के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रही है, साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है। साइबराबाद पुलिस ने राजस्थान और यूपी से 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो मार्केट बॉक्स ऐप और ट्रेडिंग के नाम से करोड़ों रुपए लूट रहे हैं। साइबराबाद सीपी स्टीफन रविंद्र ने खुलासा किया है कि इन चारों आरोपियों के पास से 9.81 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है। सीपी ने कहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। उन्होंने कहा है कि मार्केट बॉक्स ऐप के जरिए व्यापार और निवेश के नाम पर निर्दोष लोगों को ठगा जा रहा है। 10 सदस्यीय गिरोह में से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीपी ने लोगों को बैंकों और निवेश कंपनियों के नाम से फोन और मेल द्वारा प्राप्त संदेशों पर विश्वास नहीं करने की सलाह दी है, या विश्वास करते हुए कि वे निवेश के लिए दोहरा लाभ देंगे। सीपी स्टीफन रविंद्र ने उच्च मुनाफे की उम्मीद में धोखा न खाने की सलाह दी। जन स्वास्थ्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगन ने सवाल किया है कि इस महीने की 25 तारीख को रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम के सरकारी अस्पताल में परिवार नियोजन ऑपरेशंस करने वाले 27 लोगों में से 4 बीमार हो गए, जबकि 2 की मौत हो गई। उन्होंने सवाल किया है कि राज्य में आखिरकार स्वास्थ्य विभाग कार्य कर रहा है अथवा नहीं। यह शर्म की बात है कि सरकार ऐसे काम कर रही है जैसे कि यह घटना अभी तक नहीं हुई है। जगन ने सरकार से कहा है कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था और किस दवा का इस्तेमाल किया गया था। इस बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए एक समिति गठित करे और पीड़ितों को तुरंत न्याय सुनिश्चित करे। इसके लिए सरकारी अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग। नंदमूरी हरिकृष्णा की 5वीं पुण्यतिथि तेलुगु देशम पार्टी के पूर्व राज्यसभा सदस्यों द्वारा राष्ट्र पार्टी कार्यालय में मनाई गई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष बक्कानी नरसिम्हू और तेदेपा के कई प्रमुख नेताओं ने उनके चित्र पर श्रद्धांजलि दी। राज्य पार्टी उपाध्यक्ष नंदमूरी सुहासिनी समा भूपाल रेड्डी, राज्य महासचिव गन्नोजू श्रीनिवासचारी, राज्य अध्यक्ष श्रीनिवास नायडू, राज्य एससी सेल अध्यक्ष पोलमपल्ली अशोक कुमार आदि ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तेलुगु देशम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री नंदमूरी हरिकृष्णा की पुण्यतिथि पर हैदराबाद शहर में उन्हें श्रद्धांजलि दी। सिकंदराबाद संसद के अध्यक्ष पी साईबाबा ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राज्य सिकंदराबाद लोकसभा क्षेत्र के कार्यकारी अध्यक्ष नल्लीला किशोर, सिकंदराबाद संसद के महासचिव पी बलराजू गौड़, राज्य के कार्यकारी सचिव पेद्दोजू रविंद्रचारी और हरिकृष्णा ने पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी। पति से झगड़े के बाद पत्नी ने आग लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना शहर की एल्विन कॉलोनी की है। मामले की जानकारी होने पर स्थानीय पार्षद डोंडला वेंकटेश गौड़ ने उनके परिजनों से मुलाकात कर मंडल ट्रस्ट के माध्यम से 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। मां की मौत और उनके पिता के जेल जाने के बाद 4 लड़कियों को संघर्ष करते देख पार्षद हैरान रह गए। उन्होंने मृतक के परिजनों को आश्वासन दिया है कि वह इन 4 लड़कियों का सरकारी आवासीय स्कूल में दाखिला जरूर कराएंगे और उनका बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे। गुडला श्रीनिवास, शौकत अली, मुन्ना अग्रवासु, मोजेस, वासुदेव राव, मुजीब, मधुलोता, सावित्री वाली, नागेश्वर राव, महबूब सलीम और कई अन्य प्रभावित परिवार के सदस्यों से मुलाकात की।
हैदराबाद में बच्चों पर डेंगू का हमला हो रहा है। इस महीने की 25 तारीख तक डेंगू के गंभीर लक्षणों वाले 16 लोगों को गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि वह 6 लोगों की सेहत नाजुक बनी हुई है। इन सभी का पहले निजी अस्पतालों में इलाज किया गया और तबीयत बिगड़ने पर इन्हें गांधी में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों का कहना है कि बाल विभाग में 15 से 20 लोग तेज बुखार व अन्य लक्षणों के साथ भर्ती है। इनमें से 5 में डेंगू की पुष्टि हुई है। नीलोफर में भी यही स्थिति है। डॉक्टरों का कहना है कि डेंगू शॉक सिंड्रोम से ज्यादा लोग भर्ती है। कहा जाता है कि शरीर में प्लेटलेट्स कम होने और ब्लीडिंग के कारण लोग अस्पताल आ रहे हैं। डॉक्टर पहले उठने की सलाह देते हैं, खासकर अगर बारिश के कारण पानी जमा हो जाता है। जैसे मच्छर खामोश है, बच्चे मच्छरों द्वारा काटे जा रहे हैं। गलियों और कॉलोनियों भी सीवेज से लदी हुई है, इससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। डॉक्टरों ने सीवेज को तुरंत हटाने की सलाह दी। डेंगू के अलावा बच्चों में कोरोना, मलेरिया और टाइफाइड बुखार बढ़ रहा है। 3 से 4 दिन में यह कम नहीं होता है तो डॉक्टरों की सलाह है कि तुरंत जांच कराएं। यदि आपको 101 डिग्री से ऊपर का बुखार है, सिर दर्द, ठंड लगना, उल्टी या सांस लेने में कठिनाई है तो आपको अस्पताल ले जाना चाहिए। शहर में आज कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। सुबह ऑफिस जा रहे कर्मचारियों व वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कई जिलों के साथ साथ हैदराबाद शहर में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। कहीं कहीं गरज और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने दक्षिण और मध्य तेलंगाना जिलों को अलर्ट कर दिया है। मौसम विभाग ने अधिकारियों ने खुलासा किया है कि हवा के कम दबाव के कारण गरज और बिजली गिरने की संभावना है। कुल साइबर अपराध के मामले में तेलंगाना देश में पहले स्थान पर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB इंडिया 2021 रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 2021 में 10,330 साइबर अपराध के मामले सामने आए हैं। 2020 में यह संख्या 5,024 थी। राज्य ने 2019 की तुलना में 2020 में 86% 5,024 मामले की वृद्धि देखी। साइबर अपराधों के बहुमत 7,003 धोखाधड़ी से संबंधित थे, जिसमें संचार उपकरणों को एक माध्यम के रूप में शामिल करना था। साथ ही आर्थिक अपराधों के मामले में राज्य देश में दूसरे स्थान पर रहा। इसमें 2020 की तुलना में 2021 में 7% की भारी वृद्धि देखी गई है। राज्य में 2021 में कुल 10,330 साइबर अपराध के मामलों में से 8,690 साइबर अपराध धोखाधड़ी वित्तीय अपराध से संबंधित थे। राज्य ने आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित 2 साइबर अपराधों की भी सूचना दी। आंकड़ों में यह भी पता चला है कि तेलंगाना ने 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 17% से अधिक की वृद्धि देखी है और देश में 8वें स्थान पर है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित 20,865 मामलों में से 45% पतियों द्वारा क्रूरता IPC के 498A से संबंधित थे। तेलंगाना में बलात्कार के 823 मामले दर्ज किए गए हैं, जो इस श्रेणी में 12वें स्थान पर है। एक और संदिग्ध अंतर जो राज्य में 2021 में अर्जित किया वह यह था कि यह 2020 की तुलना में 21% की वृद्धि के साथ वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराधों में तीसरे स्थान पर था। चोरी, धोखाधड़ी, साधारण चोट और अत्याचार के मामले बुजुर्गों के खिलाफ सबसे आम अपराध थे। हैदराबाद के सरकारी MNJ कैंसर संस्थान में कैंसर से गंभीर रूप से बीमार लोगों को हर तरह की सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराने की मंशा से एक विशेष इकाई उपलब्ध कराई गई है। इस प्रशासन देखभाल इकाई में अतिरिक्त 40 बिस्तर जोड़े गए हैं, जिसमें पूर्व में 10 बिस्तर थे और इसे एक विशेष वार्ड में बनाया गया है। डॉक्टरों ने कहा है कि गंभीर कैंसर से पीड़ित और इलाज का इंतजार कर रहे लोगों के लिए यह बड़ी राहत है। विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे कैंसर के रोगियों का घर पर इलाज करना मुश्किल है। ऐसे लोगों पर लगातार नजर रखनी चाहिए। यदि उन्हें उपशामक देखभाल इकाई में ले जाया जाता है तो जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए उनका इलाज किया जाता है। यहाँ के डॉक्टर और स्टाफ हर तरह से सहयोग करते हैं। निजी उपशामक देखभाल सेवाएं महंगी है। डॉक्टरों ने बताया कि MNJ में ये सेवाएं पूरी तरह से मुफ्त है।